हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 65 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 64 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में से वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है एज यूजुअल, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट वे क्या होता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, एक बिजनेस में कुछ कैपिटल इन्वेस्ट हुआ जिसमें से पूरे कैपिटल में से अनिल ने 2/3 ऑफ द कैपिटल इन्वेस्ट किया। मतलब अनिल ने जो है जितना कैपिटल था उसका 2/3 तो अनिल ने ही इन्वेस्ट किया। कितने महीने के लिए? 8 मंथ के लिए, ये हमें दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि सुनील इन्वेस्टेड 1/6 ऑफ द कैपिटल। जो कैपिटल होगा उसका 1/6 ये सुनील ने इन्वेस्ट किया है फॉर द 1/3 ऑफ द टाइम। मतलब जितना टोटल टाइम होगा उसका 1/3 टाइम में इसका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो अभी हम इसको नहीं लिखते हैं टाइम का, हमें पता है कि 1/3 ऑफ द टाइम टोटल टाइम का। उसके बाद जो कमाल है ये इन्वेस्ट करता है रेस्ट ऑफ द कैपिटल। जो इसका बचा हुआ कैपिटल है वो कमाल इन्वेस्ट करता है एंड ये रेस्ट ऑफ द कैपिटल है। उसके बाद इसका इन्वेस्टमेंट पूरा टाइम के लिए रहने वाला है, दैट इज़ 12 मंथ। मतलब हमें अब पता चल गया कि जो 12 मंथ है ये टोटल इन्वेस्टमेंट रहने वाला है सभी का। मतलब टोटल पीरियड जो है प्रॉफिट का या फिर जो भी है वो 12 मंथ का है। तो हमें ये पता है, यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट जो है सुनील का वो 4 मंथ के लिए होने वाला है, क्योंकि 1/3 हमें दिया गया था कि टोटल टाइम का 1/3 ये इन्वेस्ट करता है। तो आपको बताना क्या है, डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रॉफिट सुनील एंड कमाल ने जो है कितना प्रॉफिट अर्न किया उसका डिफरेंस आपको बताना है। एंड आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है कि अनिल का जो शेयर था प्रॉफिट में वो 9276 के बराबर था, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल हमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो हम थोड़ा बहुत आगे हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो सकती है। तो अगर आप लेट करते हैं, लेट से कि 100 रुपीज़ टोटल कैपिटल उसका रहा होगा, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हम इसका जो है 2/3 निकालते हैं एंड 1/6 तो निकालते हैं एंड ये चीज़ें जो है वर्क नहीं करेंगी, फिर फ्रैक्शन में चीज़ें चल जाएंगी, फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इस टाइप के जो है सिनारियो कैसे जो है हैंडल डाउन किया जाता है, जैसे आपका कैपिटल है इसका 2/3 आपको निकालना है, कैपिटल है इसका 1/6 निकालना है, तो आपको बेसिकली 3 और 6 से तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका क्यों ना हम एलसीएम ले लें। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है उससे, अगर हमने लेट कर लिया कि टोटल कैपिटल हमारा जो है वो 18 का है, तो अनिल एंड सुनील एंड किसने इन्वेस्ट किया है? कमाल ने। तो अनिल ने टोटल कैपिटल का यानी कि 18 का 2/3 इन्वेस्ट किया है। मतलब अनिल का इन्वेस्टमेंट अकेले ही 12 का है। ये जस्ट हमने लेट किया हुआ है, हमारी वैल्यूज़ हैं। एक्चुअल वैल्यूज़ पे अभी हम बाद में जाएंगे। फिर कह रहा है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल है, उसका 1/6 सुनील ने किया हुआ है। तो इसका 1/6 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 कितने किया है? सुनील ने किया है। एंड जो बचा हुआ है, मतलब 12 3 कितना हो गया? 15। तो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट कमाल करेगा, दैट इज़ 3। ये हमने जस्ट लेट किया हुआ था। अब हम इनके टाइमिंग्स को भी ले लेते हैं कि कितने टाइम के लिए किसने इन्वेस्ट किया था। तो अनिल ने 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया था। सुनील ने जो है 1/3 ऑफ द टोटल टाइम कितना था? 12 मंथ का। 12 मंथ का 1/3 कितना हो जाएगा? 4। तो मतलब इसने 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया होगा एंड कमाल ने टोटल 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया हुआ था। तो इनका जो है, अगर आपको कभी भी प्रॉफिट निकालना हो या फिर इनके शेयर का क्या पार्ट रहेगा, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, 12 जो आपका इन्वेस्टमेंट है इनटू कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, या फिर यहाँ अगर साल होता तो हम देखते हैं कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो यहाँ से अगर आप इन्वेस्टमेंट इनटू करते हैं, फिर वो रेशियोज़ आपके पास आ जाते हैं कि इनमें किसका प्रॉफिट कितने का होने वाला है। जैसे 12 × 8 कितना होता है आपका? 96 = 3 × 4 यानी कि 12 × 3 × 12 कितना हो जाएगा आपका? 4 × यहाँ 3 था, तो 12 × 3 हो जाएगा 36। तो ये आपके पास जो रेशियो आता है, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट है, कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर उनका इंटू करते हैं तो ये रेशियोज आता है उनके प्रॉफिट का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझते हैं कि आपके पास 3 पर्सन हैं, ए, बी एंड सी। अगर ए जो है 7,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, 7 के इन्वेस्ट करता है, बी जो है वो 8 के इन्वेस्ट करता है
एंड जो है सी वो 5 के इन्वेस्ट करता है। एंड इनका इन्वेस्टमेंट का हमें ये नहीं दिया गया है कि कितने महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, बस हम ये देख रहे हैं कि इनने इतने दिन के लिए इन्वेस्ट किया। बेसिकली 1 साल अगर हम लेट कर रहे हैं तो सभी 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इनका ही जो रेशियो होता है, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही टोटल प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो टोटल प्रॉफिट अगर 20 के है तो उसमें से 7 के इसको मिलेगा, 8 के इसको मिलेगा, 5 के इसको मिलेगा, क्योंकि हमने सबका सम कर दिया एंड डिवाइड कर दिया 20 के से। तो इस तरीके से आप निकालते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास एक सिनेरियो है कि मंथ जो है अलग अलग है, अलग अलग मंथ के लिए लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये जो रेशियो आपके सामने आ रहा है इनटू करके, ये उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। एंड बेसिकली जो है यहाँ आप 12 से रिड्यूस भी कर सकते हैं, तो बेसिकली वही वाला रेशियो आ जाएगा। खैर, तो 96 ये अनिल का शेयर है एंड हमारे पास एक्चुअल वैल्यू दी गई है, दैट इज़ 9276। तो 9276 ये डिवाइड करेंगे आप 96 से, तो आप अपने एक्चुअल वैल्यू पे पहुंचते हैं। जस्ट मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना है, आप भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, आपके जो है एग्ज़ाम में कैलकुलेटर होता है। तो 92 अगर 76 को आप डिवाइड करते हैं 96 से, तो वो होता है 96.625। ये आपकी 1 की वैल्यू आती है। एंड हमें डिफरेंस पूछा हुआ था क्या, जो आपके कमाल हैं एंड जो है सुनील, इनके जो है प्रॉफिट का डिफरेंस। तो एक्चुअल में इनका प्रॉफिट हमें नहीं पता है, लेकिन हमें रेशियो में पता है कि 36 माइनस 24, ये इनके डिफरेंस होगा 12 का डिफरेंस, यानी कि 24 का डिफरेंस होने वाला है इनके जो है प्रॉफिट में। तो जस्ट हमें इसमें 24 करना है। अगर आप इसमें 24 करते हैं दैट इज़ 2319। तो ये जो है उनके प्रॉफिट का डिफरेंस होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2319। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको ऐसा पूरा जो है सॉल्व नहीं करना है, जस्ट देखना है कि हाँ कितना इन्वेस्टमेंट उनका है। जस्ट हमने जो लेट किया हुआ था, कभी कभी एक्चुअल भी वैल्यू आपके पास आती है, तो हमने जस्ट लेट किया हुआ था, आपको मंथ के साथ इनटू करना है, फिर उसका रेशियो प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है, फिर कनेक्ट कर देना है वैल्यूज़ को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।